एक पति का अपनी पत्नी से आसक्त होना बहुत अच्छा है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस प्रकार कृष्ण चेतना को प्रत्येक घर में स्थापित किया जाना चाहिए। यदि एक पति और पत्नी कृष्ण चेतना में एक दूसरे से बहुत आसक्त है, तो वे दोनों लाभान्वित होंगे, क्योंकि कृष्ण उनके अस्तित्व का केंद्र है। अन्यथा यदि पति अपनी पत्नी से बहुत अधिक आसक्त है, तो वह अपने अगले जीवन में एक स्त्री बन जाता है। स्त्री अपने पति से अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपने अगले जीवन में एक पुरुष बन जाती है। निश्चय ही एक स्त्री के लिए पुरुष बनना लाभदायक है, परंतु पुरुष के लिए स्त्री बनना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोग पहली बार जान रहे हैं, है ना। आप समझिए, इस जगत में अगर कोई अच्छी पत्नी भी हो, तो ऐसी पत्नी होकर के क्या लाभ है? जब तक उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, उसके अच्छे गुण जो हैं वही हमारे पतन के कारण बनेंगे। देखिए, होगा क्या, अगर सपोज कीजिए स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, तो पहले क्या करेगी स्त्री? पहले स्त्री हमें आकर्षित करेगी, विच इज वेरी गुड। अगर हम पति हैं, पत्नियां आकर्षक है तो हमें आकर्षित, पत्नियां दीवानी कोमल है तो हमें आकर्षित कर रही है, बहुत अच्छी बात है। जब पति आकर्षित हो रहा है तो फिर दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होगा, भटकेगा नहीं। परंतु यह आकर्षण किस काम का है? पहले तो कष्टों से बचा लिया, फिर यही आकर्षण गड्ढे में भी डालेगा, यही आकर्षण कष्ट का कारण बनेगा। यही आकर्षण हमें सत्य को जानने से रोकेगा। देखिए, समझिए इस बात को, जब तक पुरुष और स्त्री शास्त्र सम्मत नहीं चल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर ले, पुरुष और स्त्री का संग आना, साथ आना ही पाप कर्म का कारण बन जाएगा। मुझे इसीलिए दर्द होता है, कष्ट यही होता है, कोई भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को सुनने को तैयार नहीं है, कोई सत्य को सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? बाकी किसी भी तरीके से, कोई भी विधि से शुद्धि संभव ही नहीं है। आप सोचेंगे हम तो एक अच्छी पत्नी बन गए, और आप क्या, कोई भी स्त्री होती है, कोई अच्छी पत्नी होती है, ये गौरव की बात है। परंतु ये जो गौरव है ना, यही आपका भी पतन का कारण बनेगा, यही आपके पति का भी पतन का कारण बनेगा। अब समझिए, आपके पतन का कारण कैसे बनेगा? कोई स्त्री है, अब सोच के देखिए कितना गड़बड़ बात भी है। अगर वो अपने पति को आकर्षित कर रही है और किसी पुरुष को आकर्षित नहीं कर रही है, पति को ही आकर्षित कर रही है, यही आपके पतन का कारण बनेगा। सोच के देखिए कितनी कितनी अजीबोगरीब बात है। ये तो आपका धर्म है, परंतु धर्म नहीं, यही आपका पतन है। होगा क्या, अगर पति को अत्यधिक आकर्षित किए और भगवत भक्त नहीं बनाए, भगवान के बारे में नहीं बताया, भगवान के विषय में बात नहीं किए, तो होगा क्या? पति तो आपके प्रति आकर्षित रहेगा, क्या उसे भगवान के जानने की इच्छा होगी? या आप उससे बोलेंगे भगवान के बारे में क्यों जान रहे हो, मेरे बारे में जानो, भगवान की बातें क्यों सुनते हो, मेरी बातें सुनो? होगा नहीं होगा? यस नो? अगर पत्नी आकर्षक है तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? है? सही बात है, नहीं है? हैं? पति को ही रोकेगी भगवान के बारे में जानने से, हैं? पति को ही बोलेगी समर्पण क्यों करते हो, गुरु के प्रति समर्पण क्यों करते हो, मेरे प्रति समर्पण करो।
मेरी बातें मानो, गुरु की बातें क्यों मानते हो? गुरु की क्या आवश्यकता है? मेरी बातें मानो। पत्नियां पति को और पति पत्नी को बोलेंगे, और ऐसा अक्सर होता भी है, आप लोग जानते होंगे। शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता, बोलते होंगे तुमको क्लास ज्वाइन करने का क्या आवश्यकता है, तुम हमसे सुनो, हमसे पूछो। उनको खुद भी नहीं पता है, और वो बोलेंगे बाहर क्यों सुनते हो, बाहर किसी की बातें सुन क्यों सुनते हो, है ना? किसी के प्रति समर्पण क्यों करते हो? किसी के प्रति समर्पण मत करो। लोगों को दो प्रकार का बड़ा कष्ट है। पहला, वो खुद समर्पण नहीं करना चाहते, और दूसरे को समर्पण करते हुए देखना नहीं चाहते। ठीक है, एक तो ये कष्ट है, ये बहुत बड़ा कष्ट है। अपने तो समर्पण करना नहीं है, दूसरा कोई समर्पण करते हुए दिख जाए तो हमको बड़ा दर्द होता है। आप समर्पण क्यों कर रहे हो जी? हमको तो समर्पण करना ही नहीं है ना? ये अक्सर रिश्तेदारों में देखेंगे। मुझे बहुत सारे डिवोटीज याद आ रहे हैं जो रिलेटिव्स जुड़े, है ना? हाँ, तो एक रिलेटिव ने दूसरे रिलेटिव को यही बोला, तुमको समर्पण करने की क्या जरूरत है, समर्पण क्यों करना है, आज्ञा पालन क्यों करना है? सुन लो, हम सुनने से मना नहीं कर रहे। फिर बोलते सुनते भी क्यों हो, हैं? बाहर सुन करके क्या होगा? अरे श्रीमद् भागवतम ही बोल रहा है ना, श्रीमद् भागवतम तो बुक है, हैं? हम तो वो बुक दिला देते, घर में पढ़ लो, इतना क्या है? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? वीडियो फ्रीज हो गया मेरा, आवाज तो आ रही है ना? आवाज मेरे को लग रहा है जा रही है, वीडियो फ्रीज हो चुका है ना? वीडियो फ्रीज है ना? वीडियो रुक गया ना? मेरे को तो वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो फ्रीज है ना? ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, मे बी इसके कारण, जस्ट लेट मी सी। अगर अब आ जाए तो ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर मेरे को कुछ करना पड़ेगा। लेट्स सी। एनीवेज, लेट्स सी, मेरे को बस 1 मिनट या 2 मिनट दीजिए, देखते हैं। अब वीडियो आ रहा है? हाँ, अब वीडियो आ रहा है ना? यस, ही, हरे कृष्ण। ओके, हाँ। तो देखिए, दो प्रकार का कष्ट है। पहला तो खुद समर्पण करना नहीं होता है, तो दूसरा भी कभी समर्पण करता है, संबंधी भी कोई समर्पण करता है तो बड़ा कष्ट होता है। हाँ, हमको लगता है कि दूसरे के प्रति समर्पण क्यों करना, अरे तुम मेरे दास बनो। लोग सोचता यही है, भगवान के दास बनोगे, मेरे दास बनो। पति पत्नी का अर्थ ही यही है। पत्नी सोचे पति मेरा दास, पति सोचे पत्नी मेरा दास, और इसी इसी उलझन में और इसी संघर्ष में जीवन को बिता दीजिए। तो ये जो प्रेम संबंध है, ये जो आ, 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 धर्म का निर्वाहन कर रहा है, ये एक्चुअली में हमें धर्म से दूर कर रहा है। कहने का अर्थ, जब हम कृष्णा को भूल जाते हैं और हम किसी से भी संबंध स्थापित करते हैं, तो संबंध हमें पाप कर्म की ओर ले जाता है, हमें कष्टों की ओर ले जाता है। तो मेरा निवेदन क्या है, हर पति, हर पत्नी, हर भाई, हर माता, हर बहन, हर हर बेटा, हर किसी को भगवान की बातें बताइए। अब ये जो आपका संबंध आपके किसी भी संबंधी से है, ये संबंध कैसा है? ये संबंध शाश्वत संबंध हो गया। ये जो आपने भगवान की बातें बताई ना उनको, अब उनसे उनकी चेतना बदलेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी जन्म में, किसी जन्म में वो भगवान की बातें स्वीकारेंगे और समर्पण करेंगे, शुद्ध मार्ग पे चलेंगे। हो सकता है अभी नहीं चले, इट्स ओके। आवश्यक नहीं है कि अभी फटाफट अभी के अभी स्वीकार कर लीजिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम स्वीकारें। आज नहीं स्वीकारे, धीरे धीरे स्वीकारें। ठीक है, तो सभी संबंधियों को भगवान के बारे में बताइए, नहीं तो हम कोई भी संबंध का निर्वाहन करने का प्रयास करेंगे तो कोई संबंध होगा नहीं। कृपया करके सभी को जो गुरु बोलते हैं वही रिपीट कीजिए,
सभी को सही व्यक्ति के प्रति समर्पण करवाइए। जब तक सही व्यक्ति के प्रति समर्पण नहीं करवाएंगे, आज आपकी बात सुन रहे हैं, प्लीज समझिए, प्लीज, मैं बहुत विनम्रता से बात बता रहा हूं, आप लोग प्लीज समझ जाइए। आज तो आपके संबंधी आपकी बात सुन रहे हैं, अगर आप दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़े या फिर वो दृढ़ता से गलत कार्यों में आगे बढ़े, या तो आप भक्ति में आगे बढ़े या वो गलत कार्यों में आगे बढ़े, तो कल आपकी बात नहीं सुनेंगे। आज तो सुन रहे हैं, कल नहीं सुनेंगे। भक्ति में आगे बढ़ जाइएगा ना, तो बोलेंगे अभी नहीं सुन रहे ना, अभी नहीं सुना रहे ना, अब फिर बोलेंगे अरे ये सब तुम जानो, ये सब हमारे बस का है ही नहीं, पता नहीं तुम लोग क्या क्या करते हो। क्योंकि आज आप नहीं बोल रहे हैं और आप शुद्धता में आगे बढ़ गए। अब उनके लिए कैचअप बहुत लंबा हो जाएगा, उनके लिए लगेगा ये इतना ऊंचा हम कैसे कर सकते हैं, ये तो होगा ही नहीं, पता नहीं क्या क्या करते हो तुम लोग, करो अपना करो, है ना, ये सब इतना हमको नहीं आता है। अब जैसे भगवत गीता सुने नहीं, ठीक है, एडवांस क्लास हो गया श्रीमद् भागवतम, आप पता नहीं श्रीमद् भागवतम में क्या चलता है जी, हमको समझ ही में नहीं आता, सरल भाषा हमको समझ में नहीं आता, सब समझ में, हमको समझ में नहीं आता, क्यों बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम क्या है, जब हम प्राथमिक रूप से आगे नहीं बढ़ते, फिर बाद में जब कष्ट बढ़ता है तब हम सोचते हैं आगे बढ़ जाएं, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो फिर भगवान की बात नहीं सुनिए। ठीक है, जब जवानी में भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, बाद में बोले कि इंद्रियों को भगवान के लिए लगाइए, बोले इंद्रियां काम ही नहीं करती, भगवान के लिए क्या लगाएंगे, इंद्रियों को भगवान के लिए लगाइए, क्या बात कर रहे हैं, कौन सी इंद्रियों को लगाएं, हमारी आंख से दिखाई नहीं देता, जीभ से स्वाद नहीं आता, बोले भगवान के लिए लगाइए। ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी, कौन सी इंद्रियां, कौन सा स्वामी, हमारा काम ही नहीं करता जी, कुछ नहीं काम कर रहा है, हम किसी तरीके से जीवित हैं? लगाइए इंद्रियों को, लगाइए, क्या समझेंगे उस समय, इंद्रियों की भूख हो रही है, नहीं नहीं हमको कोई भूख नहीं है, हमको कोई भूख नहीं है, हमको कहां भूख है, अरे तुम्हारी इंद्रियां काम नहीं कर रही है इसलिए तुम बोल रहे हो भूख नहीं है, आज भी तुमको अवसर मिलेगा तो तुम वही काम करोगे। और क्योंकि इंद्रियां निष्क्रिय हो रही है तो हम क्या सोच रहे हैं, हमारी भूख तो खत्म हो गई, समाप्त हो गई है, हम तो शुद्ध हो गए, बुढ़ापे में सब शुद्ध हो जाता है, मूर्खता होती है, ये मूर्खता होती है? बुढ़ापे आने का इंतजार कीजिए, क्योंकि इंद्रिया काम नहीं करेगी, फिर मूर्ख बनाइएगा अपने आप को। हम तो भक्त हैं जी, भक्त हैं, सब भक्त हैं, हम सब भक्त है ना। हाँ, सबसे ज्यादा उम्र किसका हो रहा है, आप सबसे बड़े भक्त होंगे, है ना, क्योंकि इंद्रिया तो आप अपने लिए लगा ही नहीं रहे। वाह, सही है, एकदम सही है ना। हाँ, बूढ़े होने पे सब भक्त हो गया, और जो 100 साल जी लिया वो तो भगवत धाम जा रहा है ना, क्योंकि कुछ काम नहीं करेगा, बस ठीक है, फिर तो है, यही सही तरीका है ना, है, जीवन लंबा जिए, 100 साल जिए, है, इंद्रियों को निष्क्रिय बना लीजिए, इंद्रिया काम ही नहीं करती, हम तो अपनी इंद्रिया अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, हम तो भक्त हैं, है ना, हम सब भक्त हैं। सहजिया बनना तो कितना आसान है, आइए ना हम मनाते हैं 5 मिनट में सहजिया है। अभी भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, अभी बस कृष्णा का एक फोटो लगा लीजिए, 90 साल बाद आ जाइएगा, हाँ, फिर हम भक्त बनाएंगे, जब इंद्रिया काम नहीं करेगी ना फिर हम भक्त बनाएंगे, सबको ही भक्त बनाएंगे, और शुद्ध भक्त बनाएंगे हम, कम से तो समझौता ही नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, उस समय शुद्ध भक्त बनाएंगे, इंद्रिया काम नहीं करेगी, सब शुद्ध बन जाएगा, है ना। हाँ, एज के साथ भक्ति सीखिए। हाँ, जितने बूढ़े होगा उतनी शुद्ध भक्ति। बोलिए कितना उम्र है, अरे आप तो जवान है, अभी थोड़ा और बूढ़ा बनिए, मन अभी भी नहीं भरा उनका। हाँ, कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता, ये मूर्खता में लोग ऐसे सोचते हैं, बूढ़े हो गए तो अब इंद्र तृप्ति की भावना खत्म है, तृप्ति की भावना बिल्कुल भरी हुई है, काम ही नहीं कर पा रहे। अब बोले सपोज करे बच्चे हैं, जवान हैं, तो जीभ में गाजर का हलवा का स्वाद समझ में आ रहा है,
अब बूढ़ा हो गया है, चीनी या गुड़ का स्वाद तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, मीठा है मीठा। अब उसको चीनी और गुड़ भी स्वाद स्वाद समझ में नहीं आ रहा। अब वो बोले हमको तो कोई कुछ अंदर ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी इंद्रियां निष्क्रिय हो रही है, आपको काम ही नहीं कर रही है। इट्स नॉट लाइक आपको इच्छा नहीं है, इच्छा तो पूरी है, भोगोगे किससे? वो जीभ आपकी काम ही नहीं कर रही है, आपकी यौन इंद्रियां काम ही नहीं कर रही है, आपकी आंखें काम ही नहीं कर रही है, आपके कान काम ही नहीं कर रहे, भोगोगे किससे? लोग मूर्ख बनना चाहते हैं, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे है, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। शरीर साथ नहीं दे रहा मन का। तो लोग पागलपन में इस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, हम क्या करें? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम छोड़ते नहीं है, प्रॉब्लम ये है हम छोड़ते नहीं है, हम कान पकड़ के घुमा देते हैं। अब लोगों को ये अच्छा लगता नहीं है। हम बदल नहीं सकते जी, क्या करें? हम बोले कि हाँ लोग एकदम अच्छा कर रहा है, तुम लोग है ना एकदम सही तरीके से भक्ति कर रहे हो। देखते हैं 5-5 साल से भक्ति में है, शुद्धता के लिए कोई प्रयास ही नहीं है, सेवा के लिए कोई हृदय ही नहीं है, गुरु का आज्ञा पालन करने का कोई कार्य ही नहीं है। क्या भक्ति कर रहा हो भाई? बाकी लोग सहजिया बनता होगा, हमको सहजिया नहीं बनाना, हमको नहीं बनाना, हमको नहीं बनाना। प्रयास करेंगे कि सभी के लिए कृष्णा की भक्ति का एक अवसर मिले। ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ कुछ कार्य करने का प्रयास है। अगर वो सब कार्य अच्छे से होता है, सभी को एक बड़ा सरल सा रास्ता मिल जाएगा। सबको सुनिए, जुड़िए। शुद्ध भक्ति करना है तो कड़वी होगी। प्रवचन कोई सस्ता नहीं होता, गुरु कोई चीप नहीं होता। आप सुनिए, भगवान की बातें सुनिए, सब कोई भगवान की बातें सुने। आजकल तो कोई भगवान की बात बोलता भी नहीं है, सब झूठ अपना पाखंड लगा देता है। ठीक है, तो प्रयास करेंगे कि शुद्ध ज्ञान मिले, है ना, और सही ज्ञान मिले, भगवान की बातें मिले। और जो शुद्ध ज्ञान पाना चाहता है उसके लिए शुद्ध ज्ञान भी मिले, है ना, शुद्ध ज्ञान भी मिले। ठीक है, तो नहीं तो क्या होगा? नहीं तो लोग संघर्ष करेगा, है ना। हम नहीं चाहते कोई भी संघर्ष करे। तो चलिए उन लोगों को वैसा भी देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, परंतु जिनमें दृढ़ता आ जाए उनको तो एकदम अटूट होकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए। मैं नेगोशिएशन नहीं करने वाला हूं, तो जिनको बुरा लगता हो कृपया करके माफ करते रहिए। आगे भी बुरा ही लगेगा, क्या करें? हम क्या करें जी? हम बोले आगे अब से नहीं करेंगे, नहीं, आगे भी हम वही करने वाले हैं, आगे भी हम वही करने वाले हैं, आगे भी उतनी ही स्ट्रांगली बोलने वाले हैं। ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते। जिसको अच्छा लगता हो अच्छा लगे, जिसको बुरा लगता बुरा लगे। हम तो कृष्णा की बात बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम उसमें नेगोशिएट नहीं करेंगे। परिस्थितियां अच्छी खराब आए उसके अनुसार हम बदल जाएं तो फिर हम भी तो परिस्थिति के अनुसार है ना, मौसम नहीं ना है। भगवद गीता में बताया जाता है कि मौसम के परिवर्तित होने से हमको परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से लोगों को क्या लग रहा है उससे हमको परिवर्तित नहीं होना चाहिए, है। हमको बुरा लगेगा अगर आप लोग नहीं स्वीकार कर पाएंगे, आप लोग कष्ट सहेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये बात सही है। हमको ये ऐसा नहीं है कि हमको पत्थर हृदय है, हमको भी बुरा लगता है,
परंतु मेरे लिए मिशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए कृष्णा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए श्रील प्रभुपाद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंस अलग अलग होता है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम उसमें नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने एडिट किया हरे नहीं ना? कृष्णा। हाँ प्लीज कंटिन्यू। जी प्रभु। हरे कृष्णा। अनुवाद। राजा पुरंजन ने सोचना जारी रखा कि कैसे जब वह विस्मय की अवस्था में होता था उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी, और कैसे वह दुखी हो जाती थी जब वह घर से दूर होता था। यद्यपि वह इतने सारे पुत्रों और वीरों की माता थी, राजा को अभी भी भय था कि वह ग्रस्त मामलों की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाएगी, गृहस्थ कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाएगी। तात्पर्य। मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, और इसे दूषित चेतना कहा जाता है, जैसा कि भगवान कृष्ण भगवद गीता 15.7 में व्याख्या करते हैं। इस सांसारिक जगत में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश स्वरूप हैं। सांसारिक जीवन के कारण ये वे 6 इंद्रियों के साथ, जिसमें मन भी शामिल है, कठिन संघर्ष कर रहे हैं। जीवात्मा आखिरकार परमात्मा कृष्ण का अंश है। दूसरे शब्दों में कृष्ण की संरचनात्मक स्थिति और जीवात्मा की संरचनात्मक स्थिति गुणात्मक रूप से एक समान है। केवल अंतर यह है कि जीवात्मा सदैव परमात्मा का अणु अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, भगवद गीता 15.7। सांसारिक जीवन की इस सशर्त दुनिया में परम भगवान का खंडित अंश व्यक्तिगत आत्मा अपने दूषित मन और चेतना के कारण संघर्ष कर रहा है। परम भगवान के अंश के रूप में एक जीवात्मा को कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि राजा पुरंजन अर्थात जीवात्मा एक स्त्री के बारे में सोच रहा है। किसी इंद्रिय वस्तु के साथ ऐसी मानसिक अवशोषण इस भौतिक जगत में जीवात्मा के अस्तित्व के संघर्ष को लाती है, जैसा कि निम्नलिखित श्लोकों में प्रकट हुआ है। राजा पुरंजन को अपनी पत्नी के विचारों में अत्यधिक लीन होने के कारण अपने अगले जीवन में एक स्त्री का शरीर स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, छद्म धार्मिक, राष्ट्रीय और सांप्रदायिक चेतना में मानसिक अवशोषण बंधन का कारण है। अपने जीवन काल में किसी को बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को बदलना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता 3.9 में होती है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यदि हम इस जीवन में अपनी चेतना नहीं बदलते हैं, हम जो कुछ भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक और राष्ट्रीय कल्याण के नाम पर करते हैं, वह हमारे बंधन का कारण होगा। इसका अर्थ है कि हमें भौतिक सशर्त जीवन में जारी रखना होगा, जैसा कि भगवद गीता 15.7 में समझाया गया है। जब मन और इंद्रियां भौतिक गतिविधियों में संलग्न होती है, तो किसी को अपने भौतिक अस्तित्व को जारी रखना होगा और सुख प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। प्रत्येक जीवन में कोई सुखी होने के संघर्ष में लगा रहता है। वास्तव में इस भौतिक जगत में कोई भी सुखी नहीं है, परंतु संघर्ष एक झूठी सुख की भावना देता है। एक व्यक्ति को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जब वह अपने कठिन परिश्रम का फल प्राप्त करता है, तो वह स्वयं को सुखी समझता है। भौतिक जगत में लोग नहीं जानते कि वास्तविक सुख क्या है। सुखम आत्यंतिकम यद यद बुद्धि ग्राहम अतीन्द्रियम, भगवद गीता 6.21। वास्तविक सुख को किसी की दिव्य इंद्रियों द्वारा सराहा जाना चाहिए। जब तक तो कोई शुद्ध नहीं होता, दिव्य इंद्रियां प्रकट नहीं होती। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए किसी को कृष्ण चेतना अपनानी चाहिए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब वास्तविक सुख और मुक्ति होगी। भगवद गीता 15.8 में कहा गया है,
भौतिक जगत में जीवात्मा जीवन की अपनी विभिन्न धारणाओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में वायु के समान ले जाता है, जैसे वायु सुगंध ले जाती है। यदि हवा गुलाब के बगीचे से गुजरती है तो वह गुलाब की सुगंध ले जाएगी, और यदि वह एक गंदी जगह से गुजरती है तो वह दुर्गंध युक्त चीजों की दुर्गंध ले जाएगी। इसी प्रकार राजा पुरंजन जीवात्मा अब अपने जीवन की हवा को अपनी पत्नी एक स्त्री के ऊपर से गुजारता है, इसलिए उसे अपने अगले जीवन में एक स्त्री का शरीर स्वीकार करना पड़ता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो इमेजिन कीजिए, ये जो लास्ट बात लिखा हुआ है, लोग सोचेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बड़ा सरल है। अभी सपोज कीजिए आप कहीं पे हैं जहां पे फूलों से होती हुई हवा आपके पास आ रही है तो सुगंध लगेगा। आप कहीं और जगह हैं जहां पे ह्यूमन वेस्ट बहुत सारा पड़ा हुआ है, वहां से होता हुआ महक या फिर बाथरूम से होता हुआ हवा आपके पास आ रहा है, दुर्गंध आएगा। जिस प्रकार का हवा संपर्क में आता है उसी प्रकार का महक लेकर के आता है। हवा भी जिस प्रकार उसी प्रकार का कार्य में संलग्न हो जाते हैं। देखिए, समझिए इस बात को। अब ये राजा पुरंजन है, अपनी पत्नी के अच्छे कृत्यों को याद कर रहा है। ये कैसा है? ये बड़ा बुरा बात है, बड़े घाटे का सौदा है। हम लोग क्या अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा भाई बनना चाहते हैं ना? अगर सोच के देखिए, जिसके लिए हम अच्छा करना चाहते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में तो होता ही है? सपोज करें किसी के भी फाइनल एग्जामिनेशन में जाते हैं और पता चलता है कि इनका पता नहीं कितने लोगों ने अनुभव किया नहीं किया। किसी का फाइनल एग्जामिनेशन आता है ना, समय आने वाला होता है, तो सारे रिश्तेदार संबंधी बोलते हैं, अरे उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, सबको बुला लो, एक बार अंतिम में दर्शन कर ले, है ना? सभी को बुला लो, सब आ लो, सब मिल लो, है ना? एक बार है फाइनल, एक बार मिल लो। अब उनको किसका चेतना दिया जा रहा है? जो शरीर त्यागने वाले, उनको किसका चेतना दिया जा रहा है? अपने संबंधियों का। क्या ये अच्छा दिया जा रहा है? यही पाप कर्म है, यही पाप कर्म है। वो किसके बारे में सोच रही है? वो उसके बारे में सोच रही, संबंधियों के बारे में सोच रही, वो उसके बारे में सोच रहा है? शरीर वाला है, कृष्णा के बारे में नहीं सोचता। उसके सामने सारे रिलेटिव ला करके खड़े कर दिए, चलता है पहचान कौन? अब उनकी इंद्रियां तो निष्क्रिय हो रही है, अब वहां पे चलता है पहचान कौन? अरे तुमको मालूम है हम कौन है? अरे पहचाने, इनको पहचाने, अरे ये वही है, अरे 10 साल बाद देख रहे हैं, तुमको याद नहीं आ रहा? अरे तुम इनके साथ खेले थे, तुम्हारा मित्र है बचपन का, ये वही आया है। तो ये पहचान कौन का गेम भी चल रहा है। अब सोच के देखिए भौतिक जगत में क्या चल रहा है और कहां तक ले जा रहे हैं। ये है भौतिक जगत जो आपके पतन का मार्ग सुनिश्चित कर रहे हैं। अब भगवान की बातें नहीं सुनेंगे। कोई ऐसा एक सेन व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति बता सकते हैं जो बोले हम भगवान की बातें नहीं सुनेंगे? एक समझदार व्यक्ति। भौतिक जगत वाले लोग क्या सिखाएंगे? यही सिखाएंगे ना, यही कर रहे हैं ना सब कोई। क्या ये इसमें आपका हित है? क्या इसमें आपका हित है? मरते मरते भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, शरीर त्यागने वाले हैं। कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है, अंत काल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास होगे। उसके बाद है ना बहुत अच्छे से नौटंकी करते हैं, उसके बाद अंतिम में मुंह में ना गंगा जल और तुलसी डालेंगे, बोलेंगे देखो हम कितना हितैषी हैं।
जीवन भर कृष्णा का चिंतन नहीं करने दिया, मरने के समय भी कृष्णा का चिंतन नहीं करने दिया, शरीर त्याग दिया, उसके बाद बोलते हैं तुलसी डाल दो, गंगा जल डाल दो। सोच के देखिए क्या कर रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा। आवाज तो क्लियर आ रही है ना? वीडियो फ्रोजन है, माफ कीजिए। अब हम ये कोई भौतिक जगत वाले ही फ्रोज कर रहा होगा आज, है? कोई जरूर भौतिक जगत वाला होगा, है? भौतिक जगत वाले को लग रहा होगा कि देखो इतना सही मत बोलो, इतना कड़वा मत बोलो, है? बोल रहे हैं ठीक है, पर इसका मतलब क्या है, इतना बोलिएगा, है? उसको बुरा लग रहा होगा, है? इसीलिए ऊपर लटका करके, चेहरा ऊपर लटका करके छोड़ दिया। सही है, एकदम सही है। समझिए इस बात को कि इस जगत वाले लोग, उनको किसी प्रकार का सत्य का न तो पता है, न वो बता पाते हैं। खुद भी संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे से भी संघर्ष करवाते हैं। क्या जीवन जी रहे हैं जी? क्यों जी रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? ताकि दूसरे का अहित करें। बोलते हैं हम तो सबका हित चाहते हैं। क्या हित चाहते हैं? पति पत्नी की सेवा कर दे, बताइए क्या हित है उसमें? पत्नी पति की सेवा कर दे, उसमें क्या हित है? हम तो कहते हैं कि कोई किसी की सेवा ना करे, सब कोई भगवान की सेवा करे और निर्धारित कर्तव्य साथ में करे। अगर पत्नी की सेवा करना मेरा निर्धारित कर्तव्य तो मेरे को करना है। अरे सिर्फ पत्नी के ही प्रति आसक्त क्यों है? इसीलिए तो आजकल क्या होता है, आजकल पत्नी को पकड़ता है, लड़का पत्नी को पकड़ता है और मां को, पिता को घर से निकाल देता है। इसीलिए करता है क्योंकि इंद्र तृप्ति ही बच गया है, इसीलिए करता है। अगर कोई भी शास्त्र के अनुसार चलेगा, बोलेगा मेरा निर्धारित कर्तव्य क्या है। वो ये नहीं बोलेगा मेरा पत्नी के प्रति निर्धारित कर्तव्य, मेरा सबके प्रति निर्धारित कर्तव्य क्या है। जिस जिस के प्रति निर्धारित कर्तव्य हम सब करेंगे। अब आप बताइए, ये समाज अच्छे मूल्यों पे चल रहा है कि भगवान की बातें सुनकर के अच्छे मूल्यों पे चलेगा? भगवान की बातें नहीं सुननी ना, है? भगवान की बातें नहीं सुनेंगे, कोई भी एक अच्छा काम कर सकते हैं क्या? एक है? हाँ, पत्नी ड्रम थोड़ी ना होता है वो, पति पत्नी ड्रम नहीं होता है वो बस इतना ही होता है कि हमको तो है ना, हमको यौन इंद्रियों का भोग करना था, मेरी वस्तु तुम खत्म हो चुके हो, अब हमको दूसरा वस्तु पसंद है। यौन इंद्रियों का भोग करने के लिए दूसरा वस्तु अब पसंद आ गया। अब तुम जाओ और नहीं जाओगे तो हम काट पीट के भेज देंगे, हमको दूसरा वस्तु अब अच्छा लगता है। हम निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना हो तो क्या होगा? वो अपना ड्यूटी देखेगा। हमारा ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोच के देखिए, ये हम लोग कैसे हिपोक्रेट वाले समाज में रहते हैं, जहां पे कोई सन्यास ले ले, कोई सन्यास ले ले तो उसको तो बड़ा बुरा जाना जाता है, सन्यासी है, परंतु पत्नी पति को मार दे, देखिए वो सब तो होते रहता है। ये सब तो समाज का हिस्सा है। एक कोई सन्यास ले ले ताकि सबका जीवन सुधर जाए, सबकी चेतना अच्छी हो जाए, तो वो बुरा लगता है? सन्यासी है, कितना बुरा बात, छी। इस प्रकार के लोग पागलपन से जा रहे हैं। अब देखिए क्या पागलपन है। पूरे विश्व में किसी में हिम्मत है तो आए, मेरे को बताए कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ ना, उससे लोग बुरा बन रहा है? सारी अच्छाई वहां से है, पर हमको सुनना नहीं है। ना 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 ना, मत बोलिए भगवान की बातें, मत बोलिए।
जो लोग भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम नहीं सुनते हैं, समझिए इस बात को, जो लोग नहीं सुनते हैं, हाँ ठीक है नहीं सुनेंगे, दिन में 24 घंटे होता है, क्या सुनते हैं आप? क्या सुनते हैं? जो लोग भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम नहीं सुन रहे, क्या सुनते हैं? क्या करते हैं 24 घंटे? क्या करते हैं? क्या कोई YouTube नहीं सुनता है? YouTube पे कोई बात नहीं सुनता है? क्या टीवी देखना एकदम बंद कर दिया है? क्या किसी भी लोग से बात करना बंद कर दिया है? क्या सुनते हैं? वो सब सुनते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन में आपको पाप कर्म करने पे मजबूर करेगा वो लोग, उसी को याद करना, वही आसक्ति आपसे जाएगी नहीं। जो भगवान की बातें नहीं सुनते हैं, अभी मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि मेरे को कहीं पे जाना है, उसके लिए मैं थोड़ा लेट आऊं जो क्या जहां पे भी गए वहां पे कृष्णा नाम का प्रचार किया? क्यों गए फिर? क्या नाम जपा? क्यों गए? क्यों गए? अगर भगवान के नाम का प्रचार नहीं किया, भगवान के बारे में जागृत नहीं किया, तो कोई काम नहीं किया, बस माया का प्रचार किया। अब माया के एजेंट बन करके गए। आजकल लोग आज्ञा नहीं पाना चाहता है, आजकल लोग समर्पण नहीं करना चाहता, आदेश देना चाहता। आजकल कोई अपने संबंधों को सुधारना नहीं चाहता है, पतन में गिरना चाहता है, गंदगी में गिरना चाहता है। क्यों जीवन जी रहे हैं? नर्क जैसा जीवन है। ऐसा जीवन जी करके क्या मिलेगा? पाप पूर्ण कृत्य कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं। भगवान ने इतना अमूल्य जीवन दिया है, प्रेम से भर जाएं ऐसा जीवन दिया है, सभी को प्रेम में भर दें ऐसा जीवन दिया है। माता अपने प्रेम में बच्चों को लूट लेना चाहती है, पिता अपने प्रेम में बच्चों को अपना बना करके रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि जो भगवान ने आपको ये प्रेम दिया है, उस भगवान के बारे में बच्चों को बताएं। आपको ये प्रेम आपका कोई स्वयं जागृत है क्या? आप सभी निश्चित रूप से, गारंटी से, मेरे को कोई संशय नहीं है, जो भी दृढ़ता से भगवान की बातें सुनता होगा, सभी का हृदय प्रेम से भर जाता होगा। प्रेम कौन दे रहा है? भगवान, भगवान की बातें। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को भगवान से दूर कर रहे हैं। तो चोरी नहीं कर रहे हैं, हमको तो भगवान प्रेम दे रहे हैं और हम लोगों को भगवान से दूर कर रहे हैं। हम भगवान के बारे में लोगों को नहीं बता रहे। क्या चोरी नहीं है? धोखेबाजी नहीं है? हर चीज के लिए उत्साह है, भगवान के बारे में जानने के लिए उत्साह नहीं है ना? हाँ, एकदम सही है। माया देवी के पूर्ण प्रभाव में कष्टों को पूर्ण रूप से निमंत्रित कर रहे हैं, और होगा वही जो भी देखे। अंत में है ना, अरे तू उसका भी चेहरा दिखा दो, उसको भी मिलवा दो, उससे भी बात करवा दो, वो भी खिलवा दो, सब तरह का इंद्र तृप्ति करा दो, क्योंकि जीवन ही तो इंद्र तृप्ति समझे थे। शुद्धि ये क्या होता है? और मालूम है क्या, ऐसे लोग भी, जो ऐसे लोग हैं, वो भी समाधि पे जाकर के सर तो झुकाते हैं। हिपोक्रेसी की सीमा होती है। मतलब एक संत जो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कर रहा था, उसके प्रति जाकर के सर झुकाएंगे, पर अपना संबंधी जो है,
अपना संबंधी जो है उसको भगवान के बारे में याद मत दिलाना। जीवन भर भी क्या, जीवन भर अगर कृष्णा का नाम ले लिया तो हमारा दुश्मन है वो। क्यों? क्योंकि देखो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, हमारी सेवा नहीं करता, हमारा तो नाम नहीं जपता, भगवान का नाम जपता है, तो हमारा शत्रु है। जीवन में भी शत्रु है, फाइनल एग्जामिनेशन में याद कर ले तब भी शत्रु है। कोई भगवान का नाम जपते रहेगा ना, अरे इनसे तो मिल लो, उनसे तो मिल लो, वो भी तो कर लो, ये भी तो देख लो, भगवान को याद नहीं कराते। वो तो जीवन भर याद करने देते हैं ना जीवन के बाद। और मालूम है क्या, अब देखेंगे तो बचपन में भी नहीं देते। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? शास्त्रों में लिखा हुआ है माता पिता को बच्चों को जन्म देने का अधिकार ही नहीं है अगर वो उन्हें मुक्त आत्मा न बना सके तो। अधिकार ही नहीं है, तो बचपन से चीटिंग स्टार्ट होती है। जन्म दिया, भगवत भक्त नहीं बनाना। किसी भी संबंधी से जीवन भर पूछा भक्ति कर लेना, अभी मत करो, अभी मत करो, भक्ति नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, नहीं, इतना नहीं, उतना नहीं, इतना नाम जप नहीं करते, ये श्रवण नहीं करते, इतना दृढ़ता से पालन नहीं करते, नहीं 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 नहीं। संन्यास लेने का, वानप्रस्थ जाने का, संन्यास लेने का समय आ गया तब भी नहीं 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 नहीं, भगवान की बातें नहीं। पाप कर्म जितना करना करो। बच्चों को पहले से ही चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पिलाना स्टार्ट करते हैं ना, पहले से ही मूवी दिखाना स्टार्ट करते हैं ना, मोबाइल खिलाना स्टार्ट करते हैं ना, ये सब पाप कर्म नहीं है, ये सब अच्छा है। भक्ति करना बुरा है, तो अच्छा जितना बोल लें वो नहीं चाहिए, बुरे काम में सब में लगा दो, है ना। अंत काल में भी जब फाइनल एग्जामिनेशन में भी कृष्णा को याद करने तब भी नहीं करने दो। वाह, एकदम श्योर शॉर्ट प्लान है कि मतलब किस तरीके से सबका पतन करवा दे। सोच के देखिए, ये चल रहा है इस भौतिक जगत। ये है पत्नी, ये है बच्चे, ये है आसक्ति, ये है जीवन, और ये सब कुछ दिया भगवान ने। बताइए, अरे संबंध को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संबंध को भगवान से जोड़ने की आवश्यकता है। हमको किसी संबंध को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बोलते हैं, हम लोग तो वही संप्रदाय है ना, जगाई और मधाई को भी उत्थान के लिए हम लोग आगे बढ़ गए। चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, हरिदास ठाकुर ने जगाई और मदाई का भी उत्थान किया। हम तो वो संप्रदाय, हम किसी को छोड़ने वाले थोड़ी ना। लोग भगवान को छोड़ना चाहता है और आक्षेप लगाते हैं, घर परिवार को छोड़ दो, रिश्ता नाता छोड़ दो, सबको छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। सिद्धांत क्या है? युक्त वैराग्य, सभी को जोड़ दो कृष्णा से। समझते ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चले। बहुत ही दर्दनाक बात है जो अनुभव कर रहे हैं, पर क्या करें, यही सत्य है। लोग नहीं समझना चाहता है। अब बताइए, पूरे विश्व में अगर हम ये बात बोल रहे तो पूरे विश्व में मात्र मेरी ही बात सुनने के लिए पूरा विश्व को खड़ा हो जाना चाहिए। और मैं कोई अपनी महिमा नहीं कर रहा हूं, प्लीज समझिए। कोई और ये बात बोल रहा है, उसको सुन लो। कौन सुनता है ऐसी बातें? कौन सत्य सुनता है? कौन सत्य बोलता है? हमको न सत्य सुनना है, न सत्य बोलना है, सत्य जानना है, कुछ नहीं करना है। हमको मूर्खता में स्थित रहना है। हम लोग खुश हैं कि इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। इससे बड़ा भी दुख होगा क्या? अपना जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं, इससे बड़ा दुख चाहिए? जो मानव जीवन मिला वो मानव जीवन ही बर्बाद कर दिया, क्या है? इससे बड़ा दुख और क्या होगा इस जीवन में? इससे बड़ा दुख और क्या होगा? चलिए नेक्स्ट पे चलिए। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सत्य को स्वीकारना बड़ा कष्टदायी है, क्योंकि जैसे ही सत्य को स्वीकारेंगे ना तो झूठ एक्सपोज हो जाता है। लोग, आप लोग सोचते हैं ना, लोग सत्य को क्यों नहीं स्वीकारना चाहता है, लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते, क्यों नहीं जानना चाहता है, लोग क्यों नहीं समर्पण करना चाहता है। सत्य को स्वीकारना बड़ा कष्टदायी है जी, आसान नहीं है। सत्य तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु उसके साथ जो बुराइयां हैं वो भी एक्सपोज हो जाती है, वो भी सामने प्रकट हो जाती है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति वही है जो अपने घर परिवार के बारे में सोचे। नहीं, ये बात गलत है। ऐसा व्यक्ति भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, 3 प्रकार के लोगों के बारे में जानिए। एक, जो बाहर वाइल्ड एनिमल, जो बाहर कहीं पे भी बाहर जाकर के किसी के भी बारे में सोचता है, बोलता है, जानता है, संबंध रखता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, आवारा जानवर जैसा होता है वैसा, जो मर्जी पड़े, जहां मर्जी पड़े। एक तो आवारा पशु, ये तो बहुत घृणित। एक पालतू जानवर, पालतू पशु, जानवर बोल करके थोड़ा बुरा लग रहा है ना, पालतू पशु जो जिसकी परिधि सीमित है, बेटर है, उससे बेटर है, आवारा पशु से बहुत अच्छा है, घर परिवार में संबंधियों में ही लगा हुआ है, आवारा पशु से तो बहुत अच्छा है। परंतु यह भी कष्ट वाली अवस्था है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, यहां पे आसक्तियां बढ़ेंगी। कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ बुरा लगेगा, बुरा लगता है तो अच्छे के लिए लगिएगा, तो इसमें भी कोई आनंद नहीं है। असली आनंद है कि हम पशु वाला जीवन ही को त्याग दें। आप पशु बनने यहां पे नहीं आए हैं, आप किसी का दास क्यों बन रहे हैं? आप कृष्णा का दास बनिए। कृष्णा का दास बनने से क्या होगा, प्रेम में भर जाइएगा। आप किसी से भी प्रेम पाना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही शुद्ध प्रेम हो, इस भौतिक जगत में सबसे शुद्ध प्रेम माँ का प्रेम होता है, परंतु वो माँ का भी प्रेम क्यों ना हो, आप आसक्ति ही होइएगा वहां पे, और इससे आपका या माँ का या किसी का हित नहीं होगा, सबका अहित होगा। समझिए इस बात को कि देखिए, हम लोग कोई भी भगवान के कहे अनुसार ही चल रहे हैं। जीवन काल उतना ही सीमित है जितना भगवान ने दिया है। आपकी हेल्थ खराब हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है, ये भगवान ही निर्धारित कर रहे हैं। आपका कोई अंग कार्य कर रहा है या निष्क्रिय हो जाएगा, ये भी भगवान डिसाइड करेंगे। सब कुछ तो भगवान के कहे अनुसार चल रहा है। तो भगवान से ही प्रेम क्यों नहीं जागृत कर लेते? जब भगवान ही लक्ष्य है तो भगवान से प्रेम जागृत कर लीजिए। और जब भगवान से प्रेम जागृत कर लेंगे तो बाकी सबसे प्रेम जागृत करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, हम किसी के प्रति भी समर्पित क्यों ना होना चाहें, पहला तो हम किसी के प्रति समर्पित होंगे नहीं। प्लीज कोई बुरा मत मानिए, बहुत ही घटिया बात बोल रहा हूं, पर बुरा मत मानिएगा। देखिए, हम लोग कैसे हैं, हम सभी ऐसे ही हैं कि जैसे ही कुछ अच्छा मिलेगा ना, बुरा को छोड़ देंगे। हम लोग बहुत बोलते हैं हम अपनी पत्नी से प्रेम है, बच्चे से प्रेम है, ये प्रेम है, वो प्रेम। हमको अगर कहीं ज्यादा प्रेम अनुभव होने लग जाएगा ना, वो प्रेम को छोड़ देंगे। क्या प्रेम है, क्या प्रेम है, किस बात का प्रेम है? अरे बच्चे भी करते हैं, कभी तो बोलते हैं मैया से प्रेम है, माता से प्रेम है, मैया से प्रेम है, माता से प्रेम है, मैया 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 मैया, थोड़े समय बाद पिता से प्रेम।
माता से बात ही नहीं करनी हमको, माता हमको डांट दी, हमको प्रेम नहीं है भाई, पिताजी से प्रेम। ये क्या है? क्यों नहीं हमारा जो संबंध, ये तो मतलब बच्चों का खेल होता है, ये तो माता पिता सिखाते हैं। सोच के देखिए, क्यों नहीं हम संभाव की स्थिति में रहते हैं। हमारा जो संबंध है हम उसको स्वीकारें, परंतु शाश्वत संबंध में हम लोग और दृढ़ हो जाएं, और जो सही है उसको स्वीकारिए। कोई डांट दे या प्रेम करे तो हमारा संबंध बदल जाता है, ये तो बड़ा मूर्खता है। कोई अत्यधिक शुद्ध है परंतु डांट दे तो बुरा हो गया, वाह। कोई गलती निकाल दे तो बुरा हो गया, बड़ा गजब प्रेम है, नहीं है? अब गुरु हमको बुरा क्यों लगता है? इसीलिए लगता है हमारी गलती निकाल देता है। बहुत बुरे व्यक्ति गलतियां निकालेंगे हैं। हमको आज तक किसी ने कोई गलत नहीं बोला, हमको सब कोई सही बोलता है। ये बता रहे हैं हम तुम पाप कर्म वाले जीवन जी रहे हो, ये बता रहे हैं कि तुम जो संबंध स्थापित कर रहे हो उसमें ही पाप हो रहा है। आज बता रहे थे विग्रह सेवा करके हम लोग आसक्त हो जाते हैं, और जो जिसको हम विग्रह सेवा बोलते हैं वो विग्रह सेवा नहीं, विग्रह के प्रति होता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि सूर्योदय एक निश्चित समय पे होता है, आप विग्रह को कितने बजे उठाते? सूर्योदय हर दिन अलग अलग होता है, आप विग्रह को कितने बजे उठाते हैं? एक निश्चित समय पे ही तो उठाते हैं कि सूर्योदय बदलते जा रहा है, उस अनुसार आप बदलते जा रहे हैं, हर दिन बदलते जा रहे हैं। आज सूर्योदय 1 मिनट लेट हुआ है, 1 मिनट लेट उठाएंगे। आज सूर्योदय 2 मिनट पहले हुआ, 2 मिनट पहले उठाएंगे। ऐसे करते हैं क्या? विग्रह सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सेवा नहीं करके डिससर्विस करते हैं, अपराध करते हैं, और हम लोग यही अनुभव करना चाहते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं। बताइए, तो लोग इस प्रकार से आनंद लेना चाहता है, अपने अपराधों में भी आनंद लेना चाहता है। हमारा उल्टा है कि कोई कितना भी इस भौतिक जगत में है, कोई कितना भी स्थिति में, कोई कितनी अच्छी स्थिति में भी हो, वो संघर्ष ही कर रहा है। मेरा प्रयास यही है कि सब कोई संघर्षों से निकलें, दृढ़ता से चलिएगा तो संघर्षों से निकलिएगा, ठीक है? मूर्ख मत बनिए, है ना? सत्य को स्वीकारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा होंगी वो लेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय शिवेंद्र सरस्वती भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोटि जगन्नाथ बाबा जी ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ की गोपाल दास की जय 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 श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौतम वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी वृंदावन की जय जय भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी जय जय हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, बिल्कुल निसंदेह निसंकोच अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, अगर कोई भक्त अगर किसी की फैमिली में कोई है ही नहीं भक्त और वो ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो फिर वो एग्जामिनेशन टाइम पर कैसे मतलब अब उनको भी कहेंगे पाप कि ये कर्म फैमिली किसने किया था? मेंबर्स है। पाप कर्म जी गुरु किसने जी। किया था? पाप कर्म किसने किया था? पड़ोसी ने? परिवार वाले। परिवार वालों ने? आप बड़ी मूर्ख हैं। पाप कर्म आपने किया था, उसलिए वो परिवार मिला। पाप कर्म आपने किया था, उसलिए वो परिवार मिला। ठीक है? पाप कर्म किसी और ने नहीं किया था। आप प्रचार क्यों नहीं करते? ठीक है, कोई भक्त नहीं होगा। हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रीचिंग? कोई शुद्ध नहीं होगा तो क्या हो गया? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या संघर्ष किया था, सोच सकती हैं? करीबन 15 साल यहाँ पे प्रचार किया और कोई नहीं सुन रहा है। और प्रचार किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, पब्लिश किए जा रहे, सभी को लेटर लिखे जा रहे, सभी को बोले जा रहे हैं। रुके क्या? है? काम करना अच्छा नहीं लगता, काम करना अच्छा नहीं लगता, है ना? तो फाइनल एग्जामिनेशन तक आप क्यों नहीं सभी के फाइनल एग्जामिनेशन में मदद करते हैं? क्यों नहीं मदद करते? हु इज स्टॉपिंग यू? कौन रोक रहा है? आप काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हैं? क्यों नहीं? हम शुद्ध होने का क्यों नहीं प्रयास करते? हम ऊंचे लक्ष्य के लिए क्यों नहीं कार्य करते? हम सभी की क्यों नहीं मदद करें? एक भक्त जो होता है वो परा दुखा दुखी होता है। आप दूसरे के दुख के बारे में क्यों नहीं सोचते? प्रयासरत रहिए। देखिए, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत स्पेशल पर्सनालिटी, मैं मेरे को कुछ स्पेशल नाम रख देना चाहिए है? मैं क्या नाम लूं? आप लोग जानते हैं किन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी, बहुत बहुत स्पेशल पर्सनालिटी। हाँ, एकमात्र जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को छोड़ करके जिनकी बातों को मेरे को मानने का पूरा हृदय करता है, पूर्ण रूप से मान नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ एलिजियंस टू ऑर्गेनाइजेशन। परंतु हाँ, उनका कहना था कि अगर आपको सही में शुद्ध भक्त बनना है ना, तो आप प्रचार कार्य शुरू करो। आप सभी को भगवान के प्रेम के बारे में बताइए। अगर कोई नहीं भी सुनता है तो भी पूर्ण प्रयास कीजिए, दृढ़ता से प्रयास कीजिए। आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? रोका है किसी ने? क्यों नहीं समझाते? क्यों नहीं बताते? बाकी लोगों को क्यों नहीं बता रहे? हम तो सभी के संघर्षों को समाप्त कर। देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम मालूम है कब होगा? प्रॉब्लम तब होगा जब सामने कोई बोलने वाला हो, वो भगवान की बातें बोलता ही नहीं है। हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार है जी। मैं सच बता रहा हूं, जिस तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से सभी के समस्याओं का समाधान मिलेगा और सभी कोई कष्ट में है,
तो पोटेंशियल कैंडिडेट कौन है जो जुड़ना चाहे? सबको, ये पूरा विश्व है। कितने लोगों को जोड़ा है? कितने लोग सुने? और मैं 5 PM वाली क्लास में दिखा रहा था, फिर से दिखा देता हूँ। देखिए तालिबान में है ना, अभी मैं न्यूज दिखा रहा हूँ, तालिबान में पढ़ लीजिए जिनको पढ़ना है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिए। तालिबान में है ना, तालिबान में क्या हुआ कि अर्थक्वेक आया था, ठीक है। अब देखिए जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता अगर कोई आतंकवादी कुत्ता होता है ना, कि आतंक कर ही देगा, ठीक है, तो उसको चेन में ही बांधते हैं। पागल कुत्ता होता है, उसको चेन में ही बांध करके रखते हैं, उसको खुलना नहीं छोड़ते। ठीक इसी प्रकार से कुछ लोगों को वहां पे खुलना नहीं छोड़ा जा रहा है। अब सॉरी, अब हम क्या बोले, पुरुषों को खुलना नहीं छोड़ा जा रहा है। आप स्त्रियों को छू भी नहीं सकते हो, ठीक है। नो स्किन कॉन्टैक्ट विद अनरिलेटेड मेल्स, ठीक है। स्त्री पुरुष को छू नहीं सकती है, ठीक है। हाँ, कोई भी पुरुष को नहीं छू सकती है। तो तालिबान में क्या हुआ कि अफगानिस्तान में क्या हुआ कि अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक में सब कोई दब गया, कुचल गया, मर गया, परंतु उनको बचाने के लिए कोई पुरुष हाथ नहीं लगा सकता। उनको मरते हैं तो दब करके कुचल करके मर जाएं, पर हम उनको नहीं बचाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही है। हाँ, ये वही न्यूज़ है, पढ़ लीजिए। अब कैसा है, आप तो बोले कि हम तो भगवान के बारे में नहीं बताएंगे। आप बताओ या ना बताओ, पाप कर्म तो बढ़ेगा ही। आप बताओ, कोई बात नहीं, पाप कर्म तो बढ़ेगा, ये पाप कर्म तो चलेंगे। अगर आप प्रेम के बारे में बता दिए होते, वहां तक प्रेम पहुंच गया होता, तो शायद ये पाप कर्म उतना नहीं होता भी तो उतना नहीं होता। हमने नहीं पहुंचाया ना, कीजिए संघर्ष, ठीक है। तो आपको तो अपना फाइनल एग्जामिनेशन और है, हाँ, दूसरे का फाइनल एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है ना, दूसरे की मदद करने से कोई मतलब नहीं है। स्ट्रगल कीजिए, तो स्ट्रगल कीजिए, ठीक है। देखिए सभी कोई अलग अलग तरीके से, मैं सभी को अलग अलग तरीके से जवाब दूंगा। ये शायद कोई और जिज्ञासा पूछा होता तो मैं उसको अलग तरीके से जवाब देता। हम लोगों को प्रयासरत होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और जिनको दर्द अनुभव होता है उन्हीं को अधिक कार्य करना होता है। जिनको दर्द हुआ ही नहीं है, वो एक कहावत है, जिनके पैर क्या, हाँ, जिनके पैर में वो होता है, चोट लगती है, उसका कहावत का अर्थ यही है। दूसरा क्या जानता है? पीड़ा। दूसरा पीड़ा क्या जानता है? जिनके पैर में चोट लगती है, जिनके पैर में दर्द होता है, वही जानता है पीड़ा। पीड़ा जानते हुए भी दूसरों की मदद नहीं करते। वाह, ये तो सही है। ठीक है, तो अगर काम नहीं कीजिएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, और एक्चुअली में फिर होगा भी कुछ नहीं अच्छा। बाकी चीज छोड़िए, हमको तो उसमें भी चिंता नहीं होना चाहिए, हमको भगवत धाम जाएंगे भी नहीं जाएंगे। अरे गुरु ने बोला है काम करने, तो करेंगे, बस खत्म। हमको सभी के लिए मदद करने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर हम शुद्ध नहीं भी हुआ तो क्या हो गया? अरे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द हमारे साथ हैं, तो हम अभी दृढ़ता से चल रहे ना। अगले जन्म में बस इतना ही रख लीजिएगा कि गुरु की वाणी साथ है, इंस्ट्रक्शन याद रहे। अगले जन्म में शुद्ध हो जाएंगे। अभी सबकी मदद कर, भगवान का प्रेम अनुभव करने में क्या कष्ट है? काम नहीं करना, कष्ट तो ये काम ही नहीं करना, दिक्कत कुछ है। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और भी कोई बात है? मैं कुछ लोगों के कार्य न करने से अत्यधिक दुखी हूं।
और देखिए सबकी अलग अलग चेतना है, उस चेतना के अनुसार वो कार्य करेंगे। जिनकी चेतना ठीक भी है फिर भी वो काम ना करें, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। अब ये वैसे ही है, एक टॉपर है, वो 80% मार्क्स लेकर के आ रहा है, जहाँ पे टॉप 98% पे कर सकते हैं, 80% लेकर के आ रहा है, हम बहुत दुखी हैं। कोई मूर्ख बच्चा है, मूर्ख मतलब नहीं पढ़ने में अच्छा है, और वो 75 लेकर के आ रहा है, हम उसमें बहुत खुश हैं। तुम तो 75 लेकर गया, बहुत अच्छी बात। सबके लिए मापदंड अलग अलग होगा ना, सबके लिए सेम तो नहीं बोलेंगे, सबको सेम ही कर लो, ठीक है। जिनने लक्ष्य ही बना लिया भगवत प्राप्ति, जिनने लक्ष्य ही बना लिया शुद्धि, और वो शुद्धि के लिए कार्य न करें, हम स्वीकारते रहें, हाँ ठीक है, हम नहीं स्वीकारते। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? तो ये पार्शियल ट्रीटमेंट चलता रहेगा, है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। पार्शियल ट्रीटमेंट ही होगा, और ये चलते रहेगा। सब बच्चों पे समान व्यवहार करने का अर्थ ये नहीं होता जैसे आजकल के पिताजी करते हैं ना, हैं, हमारा 3 बच्चा है, समान व्यवहार क्या कर रहे हैं, सभी को एक एक पैकेट चिप्स दिला दिए। अरे अगर आप चिप्स ही खिलाना चाहते हो तो जो बच्चा वो ज्यादा खाएगा, जो सबसे छोटा बच्चा हो उसको कम खाना चाहिए, उसकी तबीयत भी खराब होगी। समान व्यवहार नहीं होता कि हम सभी को बराबर दे दिए, वो समान नहीं होता। अब लोग नहीं समझता है, हम क्या करें। तो हम इक्वल बिहेवियर हम सबके साथ नहीं रखेंगे। अगर आप अपनी चेतना मेरे को बताएंगे तो हम उसी अनुसार आपको बताएंगे, ठीक है? यस, किन्हीं की जिज्ञासा पूछिए, निसंदेह पूछिए। हरे कृष्णा। चलिए चैट में एक बार पढ़ लें। माता पिता डरते हैं कि बच्चा संत ना बन जाए, घर त्याग ना दे। माता पिता इसमें नहीं डरते हैं टेररिस्ट बन जाए, माता पिता इसमें नहीं डरते हैं गलत गलत कार्यों में लग जाए, इसमें डर नहीं लगता उनको, इसमें आनंद आता है ना। हाँ, भक्त अगर अभक्त परिवार में फंस जाए तो उसका पता नहीं क्या हो। हाँ, फंसता तो अपने कारण ही है, फंसता दूसरे के कारण थोड़ी ना। एक भक्त अगर अभक्त परिवार में फंस भी गया तो वो दूसरे के कारण नहीं। देखिए हमको तो प्रहलाद महाराज से हम लोगों को सीखना चाहिए। फंस गए तो क्या हो गया, सभी को भक्त बनाने का कोशिश करेंगे, क्या हो गया, सब असुर हैं तो हैं? जिन महान पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वो सभी को प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कीजिए, वो अलग बात है। वो बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूट, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ अच्छे से नहीं होगा, वो अलग बात है, ठीक है। एनीवेज, परंतु क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें? आपके अगल बगल खराब लोग हैं, इसका मतलब है आप खराब लोगों के ही साथ रहेंगे। अरे ऐसे तो कोई बच्चा पहले जो स्कूल में जाता है, स्कूल में तो बहुत खराब लोग मिलते हैं। बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छे स्कूल में जाता है, नहीं होता। कोई एवरेज बच्चा हो, हम बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, है? पहले कोई भी स्कूल में डाल दिया, पढ़ाई लिखाई अच्छे से किया, अच्छे स्कूल का एडमिशन दिया, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, फिर और अच्छे स्कूल का एडमिशन दिया, फिर और अच्छे स्कूल में हो गया। तो क्या जो स्कूल में था उसी स्कूल में रह गया? अब तो बहुत अच्छे स्कूल में हो गया, अच्छे कॉलेज में चले जाता है, अच्छे कंपनी में चले जाता है, कंपनी में भी जाता है तो और अच्छा कार्य करता है, और अच्छा काम करता है, तो अच्छे रोल में चले जाता है या और अच्छे कंपनी में चले जाता है। संग तो हमारे ऊपर है ना, हमारे कृत्य डिफाइन करेंगे, हमारे कृत्य निर्धारित करेंगे।
हमने गलत कर भी रखा है, उससे क्या अंतर पड़ता है? गलत कर रखा है, कल तक गलत कर रखा था, पिछले पल तक गलत कर रखा था, आज अच्छा काम कीजिए। आज क्या कर रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? दुखी होना है, होते रहिए। होते रहिए। दुखी होइए। यस, कुछ पूछना, कुछ बताना? नहीं? कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना? कोई और चैट मिस तो नहीं हो गया ना? देखिए, जब कुछ कुछ बातें करते रहते हैं ना तो चैट में ले नहीं पाता, और जब बातें नहीं करते हैं तो मैं चैट पे ले लेता हूँ। आई होप किसी की बातें मिस नहीं हुई हो। ठीक है, कुछ नहीं पूछना किसी को, पक्का? कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी नहीं, चैलेंज नहीं है, सब कोई आसानी से स्वीकार कर रहा है। हरे कृष्णा। है? नहीं पूछना? गुरु जी बीजी क्लास से पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछिए। क्यों नहीं पूछती हैं बीजी क्लास में? आपने पहले बताया था बट मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पूछिए। बीजी क्लास में पर क्यों नहीं पूछती? आत्मनिवेदना और बाकी 8 विधियों में क्या डिफरेंस है? आत्मनिवेदना मतलब कंप्लीट सरेंडरेंस। हाँ, कल फिर से मेरे को बोलिएगा, एक्सप्लेन करूँ। आत्मनिवेदना मतलब, और क्वेश्चन एंड आंसर में बोलिएगा। आत्मनिवेदना मतलब कंप्लीट सरेंडरेंस, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना मतलब पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना, जैसा भगवान बोलेंगे वैसा करेंगे, जो भगवान बोल देंगे वो करेंगे। बलि महाराज ने अंतिम में आत्मनिवेदनम कर दिया था वामन देव के सामने। अब तो वामन देव जो बोल देंगे वो हम कर देंगे। बोलिए, जो हमारा हृदय यही होना चाहिए कि भगवान जो बोले वो करेंगे, ये नहीं कोई नियम बनाए हुए। आप जो बोलिए, जैसा बोलिए, कहने का अर्थ हमें भगवान के हाथ की कठपुतली बनना चाहिए। ठीक है, जैसा नचाएंगे वैसा नचाएंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई आत्मनिवेदन कर दे तो फिर शुद्ध हो जाएगा। परंतु ये कर पाना, बोलना बहुत आसान है, बोलना तो बहुत आसान है, थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति आएगा ना, फिर देखेंगे कौन आत्मनिवेदन करता है। बोलना बहुत आसान है, हम तो भगवान पे आश्रित है। मुंह से है ना बोलना, लिप सर्विस करना बहुत आसान। ठीक है, हम तो भगवान पे ही आश्रित है। हाँ, सही बात, सही बात। थोड़ा सा विपरीत होगा ना तो भगवान कौन और हम कौन। तो आत्मनिवेदन कोई करता नहीं। हरे कृष्ण। यस, सब कोई अपने ही कर्मों के कारण संघर्ष किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ आप लोग सभी संघर्षों से निकलें। संघर्षों से निकलना आसान नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसी में फंसे, उसी उलझनों में फंसे। अच्छा लगता है, हम सभी को बहुत अच्छा लगता है कि हमको उसी में डूबे रहने दो और बोलने दो कि हम तो कोशिश कर रहे हैं। ये मूर्खता है। ठीक है, अश्लेषा माता जी, आंसर हुआ आपका? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर से पूछिए, बोलिए। मुस्कान माता जी, आंसर हुआ था?
ये काम नहीं किए बिना कुछ नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा गुरुजी? ओके ओके, फिर से माता जी कुछ लिख रही है। आपने पहले बताया था, मुझे याद नहीं है, 9 विधि भक्ति में पहले 8 विधि में भी सरेंडर नहीं होना पड़ता? नहीं होना पड़ता। किसने बोल दिया सरेंडर होना पड़ता? किसने बोल दिया? किसने बोला? कौन समझाया था? मैंने समझाया सरेंडर होना पड़ता, बोला था मैंने। तो गलत बात, आप सुन ही नहीं रही। चलिए आ जाइए भाई, ये गलत है। आप यहाँ पे पूछ रही हैं, गलत है। वहां वाले लोग क्यों नहीं सुने? क्यों नहीं सुने? हमको जिज्ञासा में कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे क्यों पूछ रही हैं, वहां पे क्यों नहीं पूछ रही? वहां पे लोग भगवत गीता ही सुनने आता है, वो नहीं सुने, कोई बात नहीं, हमारा काम है बता। पहला है श्रवणम, सुनना। हमको शुद्ध भक्त से सुनना होता है। सुनेंगे तो समर्पण करेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं समर्पण नहीं करेंगे। और मैंने बताया है, श्रवणम के बिना बाकी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, कोई भी सोचे कि बिना श्रवण किए आगे नव विधि भक्ति में आगे बढ़ जाए, बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले श्रवणम, उसके बाद क्या है? कीर्तनम। आवाज क्लियर आ रही है? मैं देख रहा हूं वीडियो नहीं आ रहा है, आवाज तो क्लियर है ना? हरे कृष्णा, यस, ओके। दूसरा है कीर्तनम, तो भगवान के नाम का कीर्तन करना होता है। अब कोई ऐसा है क्या कि पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया तभी जाकर के आप नाम जप करते हैं? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? पूर्ण रूप से आपने समर्पण कर दिया है तभी जाकर के आप कीर्तन कर रहे हैं, नहीं तो आपको कीर्तन करने का अलाउड नहीं है, हैं? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो साफ साफ बोला है, जैसा मैंने बोला वैसा बोलो, तो कंप्लीट सरेंडर तब भी नहीं हुआ। स्मरणम, भगवान के लीलाओं को याद करना। अब लीलाओं को याद करने के लिए तो कोई भी कर सकता है। अभी आपने सुना है, आप लीला को याद कर रहे हैं, कोई और पहली बार आकर के सुन रहा है, वो लीला को याद कर रहा है, तो लीला को याद कर रहे हैं तो क्या पूर्ण रूप से समर्पण हो गया? कि हम एक बार लीला को याद कर रहे हैं, दिन भर में बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से समर्पण हो गया है? पाद सेवनम, अब पाद सेवनम की बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी देवी पाद सेवनम करती है। अर्चनम, अर्चनम में तो साफ बता रहे हैं कि अर्चनम करते हैं, अहंकार बना लेते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण हो गया। भगवान की सेवा कर नहीं रहे हैं, डिससर्विस कर रहे हैं, समर्पण हो गया उससे। वंदनम, भगवान की वंदना कर रहे हैं। अब हृदय में हमको, हाँ, हम लोगों ने कितनी बार बोला है क्या कि शिक्षाष्टकम में सुनते हैं, नैनम गलद श्रुधारया, हमारी नैन रो नहीं रहे हैं, गला रुद्ध नहीं हो रहा है, भगवान की बातें कर रहे हैं, हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, वंदनम कर रहे हैं। बताइए क्या वंदनम कर रहे हैं? सच में भगवान की वंदनम कर रहे हैं? किस प्रकार की वंदना है ये, जहां पे भगवान का चिंतन करते हुए हमारा गला रुद्ध होता ही नहीं है? क्या समर्पण हो गया इसमें? हम वंदना भी कर रहे हैं परंतु हमारा गला नहीं रुद्ध हो रहा, हमारी आंखें नहीं रो रही है। हम अपने आप को दास तो बता रहे हैं, हम अपने दास्यम, हम अपने आप को दास तो बता रहे हैं, परंतु हमेशा भगवान की बातों का पालन करना नहीं चाहते हैं। बहुत लोग लिख लेता है, अपने नाम के आगे दास लिख लेता है, जो तथाकथित रूप से इनिशिएटेड होते हैं सबके नाम के आगे दास लिखा हुआ है। तो दास होने का मतलब है दास समझ लिया है, स्वीकार कर लिया, पालन करता है, पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया भगवान के चरणों के प्रति। साख्यम, अब इसके लिए तो हम क्या ही बोले, हम बार बार मना करते हैं साख्यम के बारे में। आप अपने आप को सखा मत समझ लीजिए, सखा समझने से आप अपने उल्टा हो जाता है, भगवान कृष्ण को आदेश देना स्टार्ट कर देते हैं, बोलने लग जाते हैं मेरे सखा मेरे लिए ये कर दो, है ना? गलत बात।
तो आत्मनिवेदनम अकेला होता है जिसमें हम सरेंडर करते हैं, बाकी 8 विधि में तो कोई समर्पण तो कर नहीं रहा है। पाद सेवनम की बातें करेंगे नहीं, करेंगे ही नहीं। पाद सेवन जब लक्ष्मी देवी करती है तो हम उसके बारे में क्या बात करें हैं? वो तो शुद्धतम हो गया। तो हम समर्पण कर कहाँ रहे? ये तो बस विधियां हैं जिससे आगे चल के समर्पण करते हैं। विधियों का पालन करते हुए समर्पण नहीं करते हैं। श्रवणम करते हुए जो एक्सपर्ट हो जाएगा वो समर्पण करेगा। आत्मनिवेदनम में फर्स्ट स्टेप इज सरेंडर, बाकी सब में कंक्लूजन इज सरेंडर। जब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे उसमें तब सरेंडर करेंगे। आप कोई भी एक विधि के बारे में बात कीजिए, कीर्तनम, हम हमेशा कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन किए जा रहे। अंत में जब हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए अब समर्पण कर देंगे भगवान के प्रति, है ना। तो समर्पण वो लास्ट है, परंतु आत्मनिवेदन में क्या है, सबसे पहले समर्पण कर दो। है कोई मूर्ख भी है, दिख जाए सामने भगवान है, बोले हमको कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, जैसा कृष्ण बोले वैसा करना, आत्मनिवेदन, है ना। समझ आया नहीं है? सही से बोलिए। ठीक है, नहीं आया तो फिर से बोलिए नहीं है। पक्का क्लियर हुआ? झूठ नहीं बोला कीजिए, डांट पड़े तो पढ़ने दीजिए, गलती कीजिएगा तो डांट पड़ेगी। वहीं पे पूछना चाहिए था। जरूरी क्या है? उस समय कई डाउट है ना, उस समय ही आया था ना हृदय में, क्यों नहीं पूछा? गलत बात, ये तो गांठ बनाने वाली बात है। बाकी लोग ऐसे गांठ बनाते हैं, बाकी लोग पूछते ही नहीं है। आप गांठ ऐसे बना दीजिए, रहेगा कब का, हम सोचते रहेंगे, पूछे कि नहीं पूछे, और किसी दिन भूल भी जाइएगा। ये ठीक नहीं, ठीक है। एक तरह से ये भी द्वेष करने वाली स्थिति होती है। सॉरी गुरुजी, नए डिवोटीज को चांस मिलना चाहिए इसलिए नहीं पूछी। ठीक है, तो नहीं पूछी तो लास्ट में एंड होते समय पूछ लेते। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, 7:22 के बाद तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं था। आप बोल दीजिए अगर किसी की जिज्ञासा नहीं है तो मेरी एक जिज्ञासा है, तुम पूछ लीजिए, पहले ही पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है। आप बोल दीजिए, उसी समय बोल दीजिए अगर किसी की जिज्ञासा नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ तो पूछ लीजिए। ऐसा थोड़ी ना बोला गया नए डिवोटी से पूछे, पुराने नहीं पूछ सकते। बिल्कुल पूछिए। देखिए क्या होगा, कभी भी जब हम शुद्धता के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, ग्लानि बढ़ेगी, शुद्धता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये सब होगा, हमेशा ही होगा। ठीक है, तो अगर जिज्ञासा बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। परंतु फिर कार्य भी बढ़ रही है, कार्य कर रही है, अच्छा है, माता जी तो करती है, सब कोई काम करे, भगवान के लिए सेवा की। ठीक है, चलिए, आई होप सभी की जिज्ञासा आंसर हो गई है। चलिए इसी बात पे डिसकंटिन्यू करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम पर प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में जैसे रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।